अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट्स एंड पावर से आज हम आपको एक साइट पर लेकर चल रहे हैं, जिस साइट पर हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो किस तरीके का है। और ये देखिए आप, हमारी ये साइट यहाँ चल रही है और हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसके क्या रीज़न्स हैं। ये देखें, गैल्वनाइज स्ट्रक्चर है। और एक तो ये नॉर्मल से बड़ा स्ट्रक्चर हमने कस्टमाइज़ बनाया होता है, बड़ा चौड़ा गैल्वनाइज डिप स्ट्रक्चर होता है। उसी के साथ हम जो है एलुमिनियम के क्लैंप्स यूज़ करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, नीट एंड क्लीन। और आप ये देखिए कि दूसरों जो यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं आपको मिसाल एक दूंगा कि आसपास की जो भी मिसालें दूंगा आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल होगी समझने के लिए। देखें किस तरीके से अन इवन स्ट्रक्चर लगा हुआ। और ये देखिए आप, अब आपके सामने है ख़ुद कि ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से वायर्स नज़र आ रही हैं, अन इवन है, कनेक्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक्सपोज है। एक्सपोज का आगे चल के मैं बताता हूँ कि एयर का एक्सपोजर क्या होता है। और ये देखिए एक हमारा स्ट्रक्चर गैल्वनाइज्ड जो है जीआई के पैनल्स हैं और बड़े पैनल्स हैं, देख रहे हैं आप। और साइड से क्लैम्प करते हैं हम, फ्रेम के पीछे से क्लैम्प नहीं करते, जो कि अक्सर प्रेशर से जो है कट होके निकल सकते हैं। और ये देखिए आप कि उसकी खूबसूरती, और प्लस ये कि लॉन्गर रन में जो 14 गेज का जो है हमारे पास ये फ्रेम्स यूज़ हुए हैं। ये देखिए अब ये आपके सामने है। असल में सबसे ज़्यादा चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है या जो स्टफ़ है वो आपको पता होना चाहिए कि 20 से 25 साल के लिए माइंड माइंड में, जहन में रख के बनाया जाता है या किया जाता है, क्योंकि पैनल्स की जो वारंटी है वो 25-25 साल तक की होती है। अब हम बात ये होती है कि यहाँ पर अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो अब ये ख़ुद आप लोगों के लिए जो है सस्ता पैकेज या इस अप्रोच को जाएंगे कि नहीं, हमें जो है ना ये देखना है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव पैकेज हो कि। लेकिन ये जो काम है सोलर का, इस पर इंतहाई फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हम जो है इसके ऊपर ऐसा काम करें जो कि लॉन्गर रन हमें फ़ायदा दे। अब यहाँ पर देखिएगा ना, इसमें जो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हमने इस पैनल को इतना ऊपर नहीं उठाया कि एक तो वो साइड से जो है दीवार से ऊपर हो, एक्सपोज नहीं किया। जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि एक्सपोजर हम ज़्यादा हवा का नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्लॉक्स यूज़ होते हैं नीचे। और ब्लॉक्स यूज़ होने का रीज़न एक बहरिया की एसओपी है कि हम रूफ़ के ऊपर ड्रिल नहीं कर सकते। और इस वजह से हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लॉक्स रख के, कर्व स्टोन ब्लॉक होते हैं, आल्दो के वो अच्छे खासे हैवी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसको एयर को एक्सपोज नहीं करते। अब सामने देखें, आपके सामने ये जितने भी दूसरी इंस्टॉलेशंस हैं, ये एक और जगह पर मैं आपको इंस्टॉलेशंस दिखा रहा हूँ कि देखें वो छोटे फ्रेम लगे हुए हैं। एक तो ये बड़ा फ्रेम है हमारा, देखिए छोटे फ्रेम बैक साइड से लगे हुए और एक्सपोज हैं। और L2 हैं, L2 के नीचे जो है आपको पता है कि मैक्सिमम 4 ब्लॉक्स लगते हैं। तो एक तो ये एक्सपोज भी हैं हवा हवा के साथ। और हमने डिग्री पर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, हमें पता है कि कौन सी डिग्री जो है कराची रीजन के अंदर अच्छी है, या दोनों सर्दी और गर्मी में कौन सी डिग्री जो है बेहतर है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमें नीचे से स्ट्रक्चर जो है वो मज़बूत नहीं मिलता, और हम अल्टीमेटली ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। और ब्लॉक्स में हम अपने पैनल्स के स्ट्रक्चर को एक्सपोज नहीं करते। एक तो बहरिया की एसओपी भी फॉलो हो जाती है कि साइड की जो वॉल्स हैं उससे ऊपर नहीं होता और सिक्योर रहता है इस तरीके से एक्सपोज ना होने पे। क्योंकि आप अल्टीमेटली जो मर्ज़ी कर लें, जब तक अगर नीचे से ब्लॉक्स के फिक्सचर सही नहीं हैं और वो ग्राउंड माउंटेड नहीं हैं, अच्छी तरीके से उन पर आपने प्लानिंग नहीं की कि इतने एयर के प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे, तो तब तक वो चीज़ अगर आप हवा के सामने एक्सपोज कर देते हैं तो वो हमेशा वल्नरेबल ही रहती है। आप ये देखिए कि हमारी जो अप्रोच है उसमें हम डिग्री पर ज़रूर कंप्रोमाइज़ करते हैं, बट रीज़न ये है कि नीचे चूँकि ब्लॉक्स हैं और हम अपने स्ट्रक्चर को एक्सपोज नहीं करना चाहते एयर के। और शेड्स का भी ख्याल रखते हैं कि देखें जिस जगह पर शेड आ रहा है टैंक का, तो हमने वहाँ पैनल नहीं लगाए, उसके लिए हम जो है दूसरी जगह पर पैनल यूज़ करेंगे। तो और शेड्स अक्सर जो होता है गर्मियों में लगने वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें सही क्लियर नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में सूरज जो है थोड़ा सा एंगल बनाता है और साया लंबा होता है,
जिसकी वजह से अगर गर्मियों में जो काम किया जा रहा है वो सर्दियों में अक्सर उस पर आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत रहती है कि वो जो पैनल हैं उस पर जो है हमारे पास साया ना आए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो मैं चाहता था कि हमारे कस्टमर्स को मिल जाएं हमारी तरफ से, और ये डिफरेंस आपको वाई चूज़ अस का एक ऑन साइट का स्ट्रक्चर है कि हम आपको ऑन लाइव दिखा रहे हैं कि जो हमारी जॉब चल रही है उस पर क्या सिचुएशन है और हम किस तरीके से काम करते हैं और हमारा काम दूसरों से मुख्तलिफ किस तरीके से है। इसी हवाले से चलें, इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में मैं मज़ीद कुछ चीज़ें और कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे कंपटीटर्स भी हमसे अल्हम्दुलिल्लाह सीखते रहते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि कंज्यूमर का फ़ायदा हो इसमें। कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज हैं हमारी तरफ से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अगर आप जब कभी भी हमारे पास मीटिंग हो, आप हमारे ऑफिस आएँ, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो भी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं उसके बारे में, वहीं ऑन साइट आपको ऑफिस में बताएंगे कि ये चीज़ें लगेंगी और इनके ये स्टैंडर्ड। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।